फ्रेंड्स, मैं इंद्र कुमार सूर्यवंशी वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ क्लास 12 रे ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चन है और यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आप प्रॉपर सिलेबस को देखिए, यहाँ सारा टॉपिक आपको आपके सिलेबस में मिलेगा। चलिए हम सारा सिलेबस डे बाय डे अध्ययन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 सिद्ध कीजिए। तो हम वही हेडिंग डाल देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था परस्पर संपर्क में रखे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। तो हमने हेडिंग डाल दी है परस्पर संपर्क में रखे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आप हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। आप हेडिंग डाल दीजिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of two thin lenses in contact। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। चूंकि हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी थी दो थिन लेंसेज के लिए, तो हमने दो लेंसेज ले लिया है L1 व L2, जिनकी हमने जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ हमने मानी थी L1 की फोकल लेंथ हमने मान ली थी F1 है और F2 की जो फोकल लेंथ हमने मान ली थी F2 हमने L2 लेंस की मानी है। अब हम यहाँ पे इन दोनों की पहले तो हम L1 की फोकल लेंथ ज्ञात कर लेंगे, हम L2 की फोकल लेंथ ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो लेंस सूत्र से हम इन्हें ज्ञात कर लेंगे और जब हमें दोनों की फोकल लेंथ ज्ञात हो जाएगी तो हम संयुक्त लेंस L1 व L2 को हमने जिसको संपर्क में रखा है परस्पर, इससे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम ज्ञात करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं, वही हमने किया है। यहाँ पर हमने मान लिया है, माना L1 व L2 दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। जो L1 व L2 जो दो लेंस है वह परस्पर कांटेक्ट में रखे हुए हैं। इनकी फोकस दूरी जो है, जो इनकी फोकल लेंथ है, क्रमशः L1 जो है इसकी फोकल लेंथ F1 हमने मानी है और जो L2 है उसकी फोकल लेंथ हमने F2 मानी है। इसके मुख्य अक्ष पर, इसके जो मुख्य अक्ष है मेन एक्सिस पर एक बिंदु O रखा हुआ है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O रखा है। मेन एक्सियल के पॉइंट O पर जो बिंदु आकार की वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो लेंस L1 है इसके द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है। O पॉइंट पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब L1 जो लेंस है इसके द्वारा I1 पॉइंट पर बनता है, तथा जो I1 पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता है वह L2 लेंस के लिए यहाँ पे वस्तु का कार्य करेगा और L2 लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वह I पर बनेगा, जो कि अंतिम प्रतिबिंब होगा। और जो I1 प्रतिबिंब है यहाँ पे L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो वही हमने कह दिया है, जो मुख्य अक्ष पर है मेन एक्सियल पर पॉइंट O कोई बिंदु आकार की वस्तु है, पॉइंट O पर कोई बिंदु आकार की वस्तु रखी हुई है जिसका लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है, तथा I1 दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करती है जिसका लेंस L2 द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। लेंस से वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी, जो लेंस है उसकी वस्तु से दूरी U हमने मान ली है, तथा जो प्रतिबिंब की दूरी है वह प्रतिबिंब I1 जो L1 लेंस है उसके लिए I1 जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी हमने V1 मानी है, तथा जो लेंस L2 है उसके लिए जो प्रतिबिंब है I उसकी दूरी हमने खाली V मानी है। आई होप आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें पता है लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें पता है लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से अब हम प्रथम लेंस L1 के लिए निकाल लेंगे, जो कि जो प्रथम लेंस है उसके लिए पॉइंट O से जो वस्तु की दूरी है वह U है। इसके जो प्रकाश केंद्र से हम मापते हैं तो मुख्य जो मेन एक्सिस है इससे
प्रतिबिंब की दूरी v1 है और फोकल लेंथ f1 है। जो प्रतिबिंब लेंस L1 है उसके लिए उसकी दूरी, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v1 है और जो उसकी फोकल लेंथ है वह f1 हमने मानी थी। चित्र में देख सकते हैं लेंस L1 जो है इसके लिए वस्तु की दूरी u हमने मानी है, प्रतिबिंब की दूरी हमने v1 मानी है और जो इसकी फोकल लेंथ है हमने f1 मानी है। ठीक इसी प्रकार लेंस L2 के लिए हमने क्या किया है कि प्रतिबिंब की स्थिति v1 मानी है, इसकी जो फोकल लेंथ है वह हमने f2 मानी है और प्रतिबिंब की दूरी हमने v और वस्तु की दूरी जो है वह u है। वस्तु की जो दूरी है वह v1 है। यहाँ पे जो कि हमने u बोल दिया था। L2 के लिए जो प्रतिबिंब I1 है वह प्रतिबिंब का वस्तु का कार्य कर रहा है, अतः लेंस L2 के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह v1 होगी। अब जो हमने माना है वह हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u हो जाएगा। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम द्वितीय लेंस के लिए कर लेते हैं। इसके लिए जो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति है वह हमने v1 देखा था, प्रतिबिंब की स्थिति हमने v देखा था और जो फोकल लेंथ हमने इसकी देखा था वह f2 थी, तो वही हमने पुटअप कर दी है। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1 हो गया। इसे हमने इक्वेशन सेकंड दे दी है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग पक्ष में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम अगर ऐड करते हैं तो 1/v1 माइनस 1/u जो कि f1 1/f1 की वैल्यू थी वह हमने देख ली है और 1/f2 प्लस 1/f2 है तो प्लस 1/f2 की वैल्यू थी 1/v माइनस 1/v1 माइनस 1/v1। तो चूंकि जो वैल्यू है 1/v1 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे 1/v1 नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमने इसे इक्वेशन थर्ड दे दिया है। अब हम देखते हैं यदि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी f है, अगर हम देख तो लिया है L1 की फोकस दूरी भी देख ली है हमने, L2 की भी फोकस दूरी देख ली है। अब हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना था, इसलिए हमने ऐड भी कर दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को। अब हमें जो ये वैल्यू प्राप्त हुई है, अब हम देखते हैं कि सेकेंड जो संयुक्त लेंस हम मानते हैं, संयुक्त लेंस जो कि हमने L1 और L2 को मिलकर बनाया है, यदि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी कैपिटल F हो तो हो तथा जो वस्तु है O पॉइंट पर जो वस्तु रखी है उसका वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बने, जो I हमने देखा था उस पे अगर बने, तो अगर हम माने कि जो दोनों लेंस संयुक्त हैं इनकी फोकस दूरी कैपिटल F है तथा जो पॉइंट O पर बिंदु आकार की वस्तु रखी है इसका द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वह I पर बने, तो क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए v हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति v हो जाएगी संयुक्त लेंस के लिए और जो वस्तु की दूरी है वह u हो जाएगी। सो लेंस सूत्र से हम फिर से क्या करेंगे? लेंस सूत्र हमें मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो वही हमने फोकस दूरी संयुक्त लेंस के लिए 1/F मानी थी, तो 1/F कर दिया है इज इक्वल टू 1/ प्रतिबिंब की स्थिति v थी तो v कर दिया है और वस्तु की दूरी u थी तो u कर दिया है। तो हमें इक्वेशन फोर्थ प्राप्त होगी 1/F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u1, 1/v1 इज माइनस 1/u1। 1/f is equal to 1/v minus 1/u, इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को से स्पष्ट होता है क्योंकि जो इक्वेशन 4 की वैल्यू है वही इक्वेशन थर्ड की भी वैल्यू है। आप देख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो y इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम कह सकते हैं 1/F जो होगा वह 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। हाँ होगा, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो 1/f1 और 1/f2 है तो हम इन्हें एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/f1 और f2 हम एलसीएम ले लेते हैं तो f2 का इस ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा और f1 का इस ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि f1 इंटू f2 हमने एलसीएम लिया हुआ है
तो एलसीएम लेने पर तो 1/f इज इक्वल टू, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f1 को स्टोर कर सकते हैं, f2 को स्टोर कर सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 अपॉन f1 इंटू f2। चूँकि अगर हमें भी हम इनको पलट दें, अंश को हर और हर को अंश में ला लें, हम पलट सकते हैं क्योंकि हम दोनों पक्ष को पलट रहे हैं। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए अभिष्ट सूत्र है, हेंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।